के बीच। दरअसल मित्रों ये 2013 की बात है जब ज्योति मौर्य 2013 की बात है जब ज्योति मौर्य और आलोक दोनों की शादी होती है। वहां पर इनकी शादी होती है और शादी होने के बाद ये अपनी पत्नी को यानी ज्योति मौर्य को आलोक तैयारी करवाते हैं यूपी पीएससी की यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की। उसमें ज्योति मौर्य का कितना रैंक आता है? 16वीं रैंक आता है, राइट। और 16वीं रैंक आता है। 2016 में इनका यूपी पीसीएस में मित्रों सिलेक्शन हो जाता है। 2016 में 16वीं रैंक के साथ साथ यूपी पीसीएस में इनका क्या होता है? सिलेक्शन हो जाता है। अब सवाल ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, अब सवाल ये है मित्रों जब इनका सिलेक्शन हो जाता है, इनकी शादी 2013 में होती है, ठीक। जब सिलेक्शन हो जाता है 2016 में, सिलेक्शन के बाद इन्हें पहले तहसीलदार के पद पे रखा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनका प्रमोशन होता है एसडीएम के पद पर। क्योंकि मित्रों जो 16वीं रैंक का है ये टॉपर का वो है, ठीक। तो 16वीं रैंक के बाद ये पहले मतलब कि मिनिमम जो पोस्टिंग होती है, अगर आप यूपी पीएससी का निकालते हैं तो मिनिमम जो पोस्टिंग होती है वो आपको नायब तहसीलदार फिर एसडीएम की पोस्टिंग दी जाती है। तो एसडीएम बनने के बाद इनका जो भी मैटर हो, जिस भी लड़के से इनका रिलेशन चल रहा हो, तो वहां से इनकी जो कहानी होती है वो शुरू होती है। और ये मित्रों कब से मित्रों इनकी कहानी शुरू होती है? 2020 से कहानी शुरू होती है। और ये पता चलता है किसे? आलोक मौर्य को। जब आलोक मौर्य को इनकी कहानी का पता चलता है, जो भी इनका लिव इन रिलेशन रहा हो किसी दूसरे लड़के से, तो वहां पर इनके मध्य मनमुटाव शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि जो इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा हुआ है हैशटैग ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, जो बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसा यहाँ पे मित्रों देखिए इनका जो भी मैटर हो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, इस पे हम बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे ट्रेंड ये है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार क्या इनके नौकरी को खत्म कर सकती है? ये सबसे बड़ा फैक्ट है। क्या इन्हें एसडीएम पद से बर्खास्त किया जा सकता है सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद से? क्या इस लफड़ा को चलते हुए, इस मैटर को चलते हुए, इस लिव इन रिलेशन का मैटर चलते हुए क्या इन्हें एसडीएम के पद से हटाया जा सकता है? अब मित्रों इसे जानने से पहले हम कोर्ट का मैटर जानते हैं। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये आर्डर है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो नियम निकाला है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है, शादी होने के बाद कोई भी पति या पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से लिव इन रिलेशन अगर बना रहा है, ठीक, तो बना सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसमें अगर साबित किया जाता है, अगर व्यक्ति पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जाता तो कोई कानूनी सजा नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरह गलत ठहराया जाता है तो वहां पे सजा हो सकती है, राइट। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। अब जनता ये कह रही है कि इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट को देखते हुए, इनका किसी दूसरे लड़के से लिव इन रिलेशन चल रहा है, इसे देखते हुए तो इनकी नौकरी नहीं हटा सकती, राइट, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट किया है। अब अगर लगातार मित्रों देखिए इसमें क्या होता है, एसडीएम मतलब कि ये एक सिविल सर्वेंट होते हैं, इन्हें लगातार जनता के मध्य में रहकर ये कार्य करना होता है। अगर लगातार लोगों की मांग अगर आ रही होगी तो सरकार को भी इन्हें मजबूरन हटाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने आप को नहीं सही से रख पा रहे हैं तो आप आम पब्लिक को कैसे रखेंगे? ये भी संविधान में प्रोविजन है। अच्छा, दूसरी बात कि इन्हें देखिए किस चीज को लेकर इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। अब दोनों तो रहे पति और पत्नी, दोनों का आपस में गहरा संबंध भी था, पति और पत्नी। दूसरी बात ये कि आलोक मौर्य इनके ऊपर घूस लेने का आरोप लगाते हैं कि ज्योति मौर्य डेली 6 से 7 लाख, जो भी आप कह सकते हैं, महीने में 10 से 15 लाख ये घूस लेती थी लोगों से, जैसे जमीन का पट्टा कराने का, किसी काम को लेकर। तो इन्होंने पूरा इनका जो काला चिट्ठा था ये ले आके सरकार के सामने रख दिया। तो सरकार उस मुद्दे को बना के इन्हें सस्पेंड कर सकती है, नौकरी से बर्खास्त कर सकती है। सरकार के पास यही एक मुद्दा है, इन्हें हटा सकती है, राइट।
तो ये संविधान में प्रोविजन है। आप कोई भी अगर आप किसी फील्ड में हैं, अगर आप वहां घोटाला करते हैं तो आपको सस्पेंड कर सकती है सरकार। तो इस मैटर को सरकार उठा के इन्हें बर्खास्त भी कर सकती है, सस्पेंड भी कर सकती है, राइट। और बाकी का जो मैटर चल रहा है इसमें तो हम नहीं समझ सकते कि सरकार इस पर कुछ हस्तक्षेप करने वाली है। और